माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रीना मैम। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना है दिल्ली पुलिस में लगना और वर्दी पहनना। वो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक इस वीडियो को देखें। दिल्ली पुलिस जो रिक्रूटमेंट 2023 है, इसका एग्जाम एसएससी कंडक्ट करवाएगी। पहले रूमर्स थे कि इसका एग्जाम दिल्ली पुलिस खुद करवाएगी, लेकिन अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें साफ क्लियर हो गया है कि जो एग्जाम है वो दिल्ली पुलिस ही एसएससी ही कंडक्ट करवाएगी। जब हमारे टाइम पे जब हमारा सिलेक्शन हुआ था 2018 में, उस टाइम पे भी एसएससी ने ही हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाया था, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा सा प्रोसेस अलग था। हमारी फिजिकल पहले हुई थी, उसके बाद हमारा एग्जाम हुआ था। लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया। अब पहले एग्जाम होता है, उसकी कट ऑफ आती है, उसके बाद बच्चों का फिजिकल होता है, उसके बाद बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाते हैं। इस बार देखते हैं कि हमारा पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। टोटल वैकेंसी हमारी 7547, जिसमें मेल की टोटल वैकेंसी है 5056 और फीमेल्स की वैकेंसी है लगभग 2500। इस वीडियो में हम सिर्फ मोटा मोटी देखेंगे कि हमारा प्रोसेस पूरा होता कैसे है। जो लास्ट ईयर टोटल वैकेंसी थी वो 5846 थी। इस बार बहुत बड़ा बैच आया है दिल्ली पुलिस का, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। खासकर महिलाओं के लिए, जो फीमेल्स कैंडिडेट हैं जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल जी जान लगा के मेहनत करने लग जाओ, क्योंकि इस बार जितनी वैकेंसी आई है ये 5 से 6 साल में वैकेंसी आई है। इतनी वैकेंसी जब हमारा बैच 2018 में आया था उस टाइम पे आई थी। उस टाइम पे भी यही 2428 कुछ वैकेंसी थी, और इस बार भी 2491 वैकेंसी आई है। ये देखिए, फॉर्म हमारे 1 सितंबर से 30 सितंबर तक भरे जाएंगे और एग्जाम हमारे नवंबर में कंडक्ट करवाए जाएंगे। अभी जो परसों 14 तारीख को 14 जून को जो नोटिफिकेशन एसएससी की तरफ से जारी हुआ है, उसमें उसने पूरा एग्जाम डेट्स रिवील कर दी हैं कि 14 नवंबर से हमारे एग्जाम शुरू होकर 5 दिसंबर तक होंगे। जो फॉर्म एप्लीकेशन फीस है, फीमेल्स की कोई फीस होती नहीं है किसी भी एसएससी के फॉर्म में, ज्यादातर फॉर्म्स में नहीं होती फीमेल्स की फीस। जो मेन की है, एससी एसटी की कोई फीस नहीं है, और सिर्फ ओबीसी और जनरल, इन दो की कैटेगरी में अब उसकी फीस लगती है। वो कुछ ज्यादा नहीं होती, सिर्फ 100 रुपए 150 रुपए इतना कंडक्ट करती है एसएससी। कोई ज्यादा फीस नहीं है। सब बच्चे अपना फॉर्म भरिए टाइम से। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे तो शुरू, और अपनी तैयारी तो अभी से शुरू कर दें। हमारे पास सिर्फ 5 महीने हैं। अभी जून चल रहा है, नवंबर में हमारे एग्जाम है, 14 नवंबर से शुरू है, तो 5 महीने हैं हमारे पास। अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर दो। 5 महीने में हमारा पूरा सिलेबस भी करना है, हमें अपने उसका रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। हमें अपनी पूरी तैयारी इन सिर्फ 5 महीनों में करनी है। जो बच्चे पहले से लगे हुए हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे अब पूरा नोटिफिकेशन देखने के बाद तैयारी शुरू करेंगे, वो भी ये ना सोचे कि हमारी तैयारी नहीं हो पाएगी। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। 5 महीने का टाइम बहुत होता है। बहुत सारे बच्चों को है तो ऐसे होता है कि फिजिकल हो गया 2 महीने में टेस्ट की डेट आ जाती है, लेकिन अभी आपके पास तो बहुत टाइम है कि आपको 4-5 महीने मिल रहे हैं। तो 4-5 महीने कम नहीं होते। आप अच्छे से अपनी तैयारी शुरू करो। आज से ही अपना पढ़ना शुरू कर दो। ऐसे मत सोचो कि हाँ जब हम फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे। अब नोटिफिकेशन भी आ गया और एग्जाम डेट भी आ गई, तो अब किस चीज का वेट, फॉर्म तो हमें भरना ही है। इसकी एज लिमिट देखते हैं। एज लिमिट है 18 साल है हमारी मिनिमम, और मैक्सिमम है 25 साल। उसमें कुछ एज रिलैक्सेशन मिलता है। एससी एसटी को मिलता है 5 साल का, और ओबीसी को मिलता है 3 साल का। जनरल के लिए देखिए, इसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होता, एक्सेप्ट अगर आपके मदर फादर कोई दिल्ली पुलिस में है, उनकी तरफ से आपके कोई वार्ड सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, उस एक स्पेशल केस में आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, वैसे नहीं मिलता। वैसे एससी एसटी को मिलता है 5 साल का, यानी कि 25 + 5 उनको 30 साल मिलेंगे, और ओबीसी वाले बच्चे 28 साल तक अपनी एज होने तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। फिजिकल मेजरमेंट में हमारा क्या क्या होता है वो देखिए ध्यान से। देखिए, जो मेल कैंडिडेट होते हैं, मेल कैंडिडेट, उनकी हाइट मांगते हैं 170 सेंटीमीटर, और उनकी चेस्ट मांगते हैं 81 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंड, और 85 सेंटीमीटर मांगते हैं एक्सपेंड के बाद। ठीक है। फीमेल्स में सिर्फ हाइट मांगते हैं 157 सेंटीमीटर। फीमेल्स की चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता। तो जो हमारा मेजरमेंट है
फिजिकल मेजरमेंट है वो सिर्फ दो ही चीजें हैं, हाइट और चेस्ट। जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट होती है और चेस्ट होती है, फीमेल्स की सिर्फ हाइट नापी जाती है। इसमें भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं जो हील एरिया से बिलोंग करते हैं उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है। जो बच्चे हील एरिया से होते हैं उनको 5 सेंटीमीटर का, यानी कि अगर उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर भी है तो उनका सिलेक्शन हो जाता है, वो उनको सिलेक्ट करते हैं दिल्ली पुलिस में। और जो फीमेल्स कैंडिडेट होते हैं वैसे नॉर्मली कितनी बताया मैं हमने, 557, लेकिन जो हील एरिया से फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 155, अगर उनकी हाइट है 155 सेंटीमीटर तो भी उनको ले लेते हैं इसमें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो है सिर्फ 12th। जिस बच्चे की 12th है इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से तो भैया फॉर्म भर सकता है। दिल्ली पुलिस की जो हमारी वैकेंसी है वो 4 स्टेप में हमारी पूरी होती है, जिसमें हमारे 4 चीजें कौन कौन सी हैं वो देखिए। आप बिल्कुल पूरा इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको जरूर फायदा होगा इस चीज का। एक भी जगह आप स्किप मत कीजिए। आपको एक चीज का भी अगर बीच में छूट गया और आपको पता नहीं चला तो वो आपके लिए सही नहीं रहेगा, है ना। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए वीडियो को लास्ट तक, बिल्कुल एंड तक देखिए। सबसे पहले हमारा होता है रिटन टेस्ट, जो हमारा 100 मार्क्स का होता है। जब हमारा टेस्ट हुआ था 2018 में, उस टाइम पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/4 की हमारी नेगेटिव मार्किंग है। उस टाइम पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। इस बार रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो 100 नंबर का आता है, जिसमें हमें 1.5 घंटा मिलता है, 90 मिनट्स मिलते हैं हमें उसके लिए, ठीक है। 1/4 की हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था कि हमारे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कांस्टेबल वाले में नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपको दिखाया गया कि 1.5 की नेगेटिव मार्किंग है, वो गलत है। हाफ की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। तो बच्चे ये सोच के क्वेश्चन बिल्कुल भी ना छोड़ें कि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा है तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे, वो बिल्कुल भी नहीं हो। फिर नेक्स्ट है हमारा पीएमटी टेस्ट। जो रिटन टेस्ट में हमारी कट ऑफ जाती है वो लगभग जो हमारी फाइनल कट ऑफ होती है उससे 8 से 10 नंबर कम होती है। तो जितनी भी हमारी वैकेंसी हैं उससे 12 गुना बच्चे लेते हैं हमारे फिजिकल टेस्ट के लिए। 12 गुना बच्चे हमारे सिलेक्ट होते हैं पीएमटी टेस्ट के लिए। पीएमटी टेस्ट होता है हमारा फिजिकल इंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें हमारी फिजिकल होती है और जो हमारा पीछे मेजरमेंट बताया हमने, हाइट, ये देखिए हाइट और ये सारा उसी टाइम पे हमारा हो जाता है फिजिकल के टाइम पे। फिजिकल में हमारा क्या क्या होगा वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि हमारे 4 स्टेप कौन कौन से हैं। 3rd हमारा होता है मेडिकल टेस्ट और 4th हमारा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में हमारा क्या क्या आता है। रिटन टेस्ट में हमारा सबसे पहले होता है मैथ, जो आता है 15 नंबर का। 15 में से 15 ही लेने हैं। देखिए एक चीज की गारंटी है, आप 15 में से 15 नंबर ला सकते हो, लेकिन जीके में 50 में से 50 कभी भी नहीं ला सकते। चाहे कितना ही जीनियस बच्चा है, चाहे दिन रात एक करता है, चाहे यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा है ना बच्चा, तो उसको भी 50 में से 50 नंबर नहीं आते। लेकिन मैथ में अगर बच्चा जीडी की तैयारी कर रहा है और बिल्कुल उसमें अपना 100% दे रहा है तो वो 15 में से 15 जरूर लाएगा। और कंपटीशन भी यही होता है। जो बच्चे जिक्के के भरोसे पेपर में जाएंगे ना, जिक्के के भरोसे, वो बहुत वहां पे बिल्कुल उनको बिल्कुल हताशा होगी इस चीज की कि हाँ मैंने सिर्फ जिक्के की प्रिपरेशन करी और जिक्के में, क्योंकि जिक्के का कैसा है, अगर आपने देखी हुई है तो आपके लिए आसान है। अगर आपने देखा ही नहीं है, जीके कहीं से भी पूछ लेंगे, इंटरनेशनल जीके भी आएगी, नेशनल जीके भी आएगी, करंट अफेयर्स भी आएगी, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। आपने दिन रात मेहनत करी, दिन रात पढ़ा, लेकिन जो आपने पढ़ा वो पेपर में नहीं आया, तो फिर आप क्या करेंगे। आपका तो जीके में ही तैयारी है, मैथ रीजनिंग तो आपने देखा ही नहीं कि हाँ 50 का पोर्शन है जीके का, तो मैं तो जीके स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप मैथ रीजनिंग के 40 पक्के रखो। मैथ रीजनिंग जो हमारी है उसमें 40 के 40 आप ऐसे सोचो कि मेरे को 40 में से 40 ही लेने हैं। जिस टाइम पे मेरा एग्जाम हुआ था दिल्ली पुलिस का, उसमें उस टाइम पे 50 नंबर की मैथ रीजनिंग आती थी। अभी 40 कर दिया है, उसमें 10 नंबर जो ये कंप्यूटर के हैं
ये काट लिए हैं हमारे मैथ रीजनिंग से। जब हमारा मेरा पेपर हुआ था उस टाइम पे 50 नंबर की आती थी मैथ रीजनिंग, और उस टाइम पे मेरे 50 में से 50 नंबर थे, तो मेरा सिलेक्शन तो यही हो गया था। हमारी कट ऑफ गई थी 66 पे और मेरे मैथ रीजनिंग में थे 50। तो अब बचे क्या, 50 में से तो चाहे बच्चा कितनी बिल्कुल भी तैयारी ना कर रहा हो, उसके 22-23 नंबर तो बिल्कुल सही बनते ही बनते हैं। तो मेरे 50 में से 50 थे तो मैथ रीजनिंग के, और 27 बने थे मेरे जीके में। 50 में से 27 ही बने थे, और मैंने दिन रात इतनी मेहनत करी थी जीके को लेके, लेकिन फिर भी मेरे 27 नंबर ही बन पाए थे। तो मेरे टोटल जीके को और मैथ रीजनिंग को मिला के 77 नंबर बने थे। तो यहाँ पे देखिए मेरी तो कट ऑफ से 67 पे लगी है और मेरे नंबर 77, फिर भी मेरे 10 से 11 नंबर ज्यादा हैं। ये 10 से 11 नंबर किसकी वजह से ज्यादा हैं, मैथ रीजनिंग की वजह से ज्यादा हैं। तो बच्चे सबसे ज्यादा तैयारी मैथ रीजनिंग की करो। कंप्यूटर इस बार ऐड किया है तो कंप्यूटर की तैयारी भी रखिए। कंप्यूटर में भी ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में नंबर नहीं आते, कंप्यूटर में भी आप 10 में से 10 नंबर ला सकते हो। तो जो मेन कंपटीशन है ना, ये ऊपर 3 का है, मैथ रीजनिंग कंप्यूटर, करंट अफेयर और जीके। चाहे एवरेज बच्चा है चाहे बहुत ही जीनियस बच्चा है, सबकी इक्वल सी ही रहती है। ज्यादा जीनियस बच्चा होगा उसके 30 नंबर आ जाएंगे, एवरेज बच्चा होगा उसके 25 आ जाएंगे। इतना ही डिफरेंस होता है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। जो ज्यादा डिफरेंस आता है मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, इन 3 की वजह से आता है। तो आप सबसे ज्यादा तैयारी कीजिए मैथ रीजनिंग की, और इसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मैथ रीजनिंग आपको पूरा करवाऊंगी। जब तक हमारा दिल्ली पुलिस का पेपर आएगा तब तक हमारा पूरा सिलेबस भी हो जाएगा, मॉक टेस्ट भी हो जाएंगे, और हम अपना रिवीजन भी करेंगे साथ साथ। और या फिर आपको कोई भी जो टीचर आपको जिससे आपको समझ में आए उससे आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन पढ़ाई करनी जरूरी है, पढ़ाई अच्छे से करिए। देखिए मैंने बताया नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। बहुत भरपूर टाइम मिलता है हमें दिल्ली पुलिस का पेपर करने के लिए, 90 मिनट कम नहीं होते, किसी भी पेपर में नहीं मिलते हमें आजकल 90 मिनट, लेकिन हमें दिल्ली पुलिस के पेपर में मिल रही हैं। तो इस चीज का बेनिफिट जरूर उठाइए कि हमें 90 मिनट को बिल्कुल एकदम अपने सिलेक्शन में ही कन्वर्ट करना है। वो 90 मिनट हमारी जिंदगी की सबसे जरूरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 90 मिनट है। उस 90 मिनट में हमें अपना 100% देना है। 100 में से कम, भले ही फीमेल्स की जो लिस्ट होती है वो 66 से 70 तक इतना ही जाती है, लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो भी अपना 100% तैयारी करें, उनको भी अपना 100% देना है। मेल कैंडिडेट की लिस्ट देखो, हमारे टाइम पे जब हमारा सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पे 77 पे थी। मैंने मेल की ही लिस्ट क्वालिफाई करी थी, मेरे भी 77 मार्क्स थे, और मेल की जो लिस्ट थी जनरल की वो 77 पे लगी थी। तो जो मेल है, लेकिन उस टाइम पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। देखिए इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते कि नेगेटिव मार्किंग से बहुत फर्क पड़ता है। तो इस चीज को मत देखो कि हाँ नहीं उस टाइम पे इतनी लिस्ट थी तो इस बार तो बहुत हाई जाएगी, नहीं जाएगी। नेगेटिव मार्किंग है तो इतनी ही रहेगी। मेल्स की जो फाइनल लिस्ट होगी ज्यादा होगी तो 80 पे चली जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाती कभी भी। कि आप सोचो कि हाँ 80 पे 77 पे तो 5 साल पहले थी, अब तो फिर 85 पे जाएगी। 85 के बहुत रेयर चांस हैं, 80 तक ही रह जाती है, लेकिन फिर भी हमें अपनी तैयारी 100 की रखनी है। देखिए मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी जो फिजिकल के लिए मैंने आपको पीछे भी बताया कि 12 गुना बच्चों को लेते हैं, 12 है ना। यहाँ पे देखिए जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी फिजिकल की जो लिस्ट होगी, ये फाइनल लिस्ट नहीं है। कई बच्चे सोचे कि मैडम आपने तो बताया था कि 70 तक लिस्ट जाएगी, हमने तो 70 नंबर की तैयारी करी। नहीं, ये हमारी है फिजिकल के लिए लिस्ट। फिजिकल की मोस्ट एक्सपेक्टेड लिस्ट है ये। मैंने बहुत सारी जगह देखी, यूट्यूब पे भी देखा है, हमने गूगल पे भी देखा है, हर जगह देखा है कि जितने भी हमारे जो टीचर्स हैं दिल्ली पुलिस में जो सिलेक्शन करवाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, सब यही बताते हैं कि जो पहले की जो लिस्ट होती है, जो फिजिकल के लिए कट ऑफ लगती है, वो हमेशा 10 नंबर कम से कम 10 नंबर कम लगती है। तो अगर फाइनल लिस्ट 80 पे जाएगी तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि जो हमारी फिजिकल के लिए कट ऑफ लगेगी वो 70 तक ही जाएगी। ठीक है, तो ये देख लीजिए आपकी आपका कंपटीशन कहाँ तक है। लेकिन जो ये कंपटीशन है ना, ये सिर्फ फिजिकल की डेट तक के लिए है। अगर आपको वर्दी चाहिए तो इससे कम से कम 15 नंबर ऊपर, 10 नंबर की कट ऑफ ऊपर जाएगी ही जाएगी। क्या पता आप अगर इस बार कंपटीशन थोड़ा ज्यादा हुआ तो 15 नंबर 12 नंबर भी चली जाए। तो जिस बच्चे का यहाँ पे अगर जनरल में है, मान लो कोई बच्चा यहाँ पे जनरल में है,
तो यहाँ पे क्या दिखा है 70, तो कम से कम भी अपनी तैयारी 85 नंबर की करें कि हाँ मेरे को 85 नंबर तो लेने ही लेने हैं, है ना। जब आप 85 नंबर की आप तैयारी करने जाओगे ना, तो 82 या फिर 80 इतने नंबर आपको आ जाएंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी करो। देखिए हमारे फिजिकल में क्या क्या होता है। फिजिकल में जो मेल का फिजिकल होता है उसमें 1600 मीटर की रेस होती है। फीमेल्स की भी जो रेस है, अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है एसएससी का, उसमें 1600 मीटर दिखा रखी है। बाकी अभी जो मेरा फिजिकल हुआ था, वायरलेस ऑपरेटर का भी हुआ था, दिल्ली पुलिस ड्राइवर के भी फिजिकल हुए हैं, उसमें सब में महिलाओं की जो रेस है वो 800 मीटर है। पता नहीं इस बार कैसे एसएससी ने 1600 मीटर दिखा रखा है। देखो वो 1600 मीटर भी कोई ज्यादा नहीं होती। जिस टाइम पे मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल्स में सिलेक्शन हुआ था, उस टाइम पे भी मेरी जो रेस थी वो 1600 मीटर ही थी। और मोस्टली जो फिजिकल होते हैं वो हमारे वजीराबाद के ग्राउंड में होते हैं। वहां पे 400 मीटर का एक ग्राउंड है। 400 मीटर के ग्राउंड के 1600 मीटर करेंगे तो 4 राउंड लगते हैं। वो बहुत इजीली हो जाते हैं। लड़कियों की 8 मिनट में रहती है और लड़कों की 6 मिनट में रहती है ना। लड़कों की रहती है 6 मिनट में। और यही सेम लड़कियों में होता है। 1600 मीटर की रेस होती है 8 मिनट में। लॉन्ग जंप 10 फीट का, हाई जंप 3 फीट का। देखिए जो हमारा फिजिकल टेस्ट हुआ था, जिस टाइम पे मेरा भी टेस्ट हुआ था, जब हम ग्राउंड में गए तो सबसे पहले हम लोगों को वहां पे बिठा लेते हैं। वहां पे हम लोगों से हमारा एडमिट कार्ड लेंगे। एडमिट कार्ड सबका लेने के बाद हमें अपने चेस्ट नंबर देंगे। जब पहले मेरा दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का टेस्ट हुआ था, उस टाइम पे चिप सिस्टम नहीं था। उस टाइम पे रस्सा उठाते थे। तो हम जैसे 30 से 40 लड़कियों को एक साथ भगा दिया। फिर जैसे ही टाइम पूरा हुआ तो वो बता देते हैं कि हाँ आपके पास 1 मिनट है, 2 मिनट है, जल्दी भागिए, अपना ये राउंड पूरा करिए, फिर रस्सा खींच देंगे। तो ऐसे वो बताते रहते हैं, हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ मैं कैसे करूंगी, वहां पे घबराना नहीं होता बिल्कुल भी। रेस होती है, लेकिन अब चिप सिस्टम होने लग गया। आप 1 मिनट बाद भागो चाहे 10 मिनट बाद भागो, रेस आपको अपने चिप सिस्टम के हिसाब से ही करनी है। उसमें आपको 1 सेकंड ना तो ऊपर मिलेगा ना कम मिलेगा। और रेस में हमें सिर्फ 1 चांस मिलता है। चिप सिस्टम होगी इसलिए सिर्फ 1 चांस मिलता है। पहले हमें मान लो अगर किसी बच्चे की में इतनी पावर है कि चलो वो पहले चांस में रह गया, तो उसको दूसरा मौका भी दे देते थे। क्योंकि उस टाइम पे चिप सिस्टम नहीं था, रस्सा उठाते थे। उस टाइम पे इतना वो नहीं रहता था। लेकिन अब सारा ऑन रिकॉर्ड होता है। सारी चीजें हमारी रिकॉर्ड रहती हैं कि हमने कितनी मिनट में, कितनी सेकंड में हमारी रेस पूरी करी है। तो देखो रेस में सिर्फ 1 ही चांस मिलता है। अच्छे से तैयारी करना फिजिकल की। अगर आपका रिटर्न हो जाता है की में, अगर आप जैसे सबसे पहले हमारी की आती है, अगर रिटर्न के बाद जब हमारी की आ जाती है तो उसमें हमें पता चल जाता है कि हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और कितने हमारे सही हैं। तो उसी हिसाब से हमें पता चल जाता है कि हमारा सिलेक्शन होना है कि नहीं होना। तो जैसे ही आपका रिटर्न पूरा हुआ उसके तुरंत बाद आप तैयारी करने लग जाइए। देखो 1600 मीटर रेस कोई कम नहीं होती। लड़कियों के लिए तो बहुत होती है। लड़कों का तो फिर भी फिजिकल अच्छा होता है, लेकिन लड़कियां ऐसा नहीं कि लड़कियां कमजोर होती हैं, लेकिन देखो फिजिकल में रनिंग करना लड़कियों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। 800 मीटर फिर भी चलता है, लेकिन इस बार 1600 मीटर है। तो देखिए अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। 1 ही चांस है। तो रेस होती है पहले, उसके बाद हमारा होता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में हमें 3 चांस मिलते हैं। जिस बच्चे का पहले चांस में लॉन्ग जंप हो जाता है उसका क्लियर कर देते हैं, क्वालिफाई करके उसको अगले राउंड के लिए भेज देते हैं। लेकिन मान लो अगर जिस बच्चे का पहले चांस में नहीं हुआ तो उसको साइड में खड़ा कर लेंगे, उसको दूसरा चांस देंगे। फिर सबका जब लॉन्ग जंप हो जाएगा फिर उनको तीसरा चांस देंगे। तो ऐसे लॉन्ग जंप में 3 चांस मिलते हैं। लेकिन बच्चे ये मत सोचें कि हाँ 3 चांस हो गए, हम रिक्वेस्ट कर लेंगे ये हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं चलता। हर जगह कैमरे लगे होते हैं। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि अगर हमारा 3 चांस में नहीं हुआ तो हम रिक्वेस्ट करके चौथा चांस ले लेंगे। बिल्कुल भी नहीं। आपको 3 चांस मिलने हैं तो 3 ही मिलेंगे। जो बच्चे लॉन्ग जंप में क्वालिफाई होंगे उसके बाद उनका हाई जंप होगा। जो हाई जंप में क्वालिफाई करेंगे उसके बाद हमारा होता है हाइट मेजरमेंट। हाइट मेजरमेंट के बाद जिन बच्चों को हाइट में भी क्वालिफाई कर दिया जाता है उसके बाद होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ये टेम्परेरी टाइप होती है, क्योंकि इसमें फोटोकॉपी सबमिट करते हैं वो लोग। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फोटोकॉपी लेते हैं, फोटोकॉपी सबमिशन होता है। इसमें सिर्फ ये देखते हैं कि जिस टाइम पे आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम पे जैसे जो जो आपने डॉक्यूमेंट भरे थे कि एनसीसी हो गया, जैसे एनएसएस हो गया, यही देखते हैं। जिन बच्चों के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता है उनको 5 नंबर यानी 5% मिलते हैं। तो 5 नंबर मिलते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है ना,
परसेंटेज तो सही होगा आपका, नहीं है तो मेरी क्लास से लीजिए, परसेंटेज सही हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारी चीजें चेक करेंगे, 10th 12th, ओबीसी, मान लो कोई बच्चा ओबीसी कैडर से है, SC ST से है तो अपनी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाए। सेंटर की ओबीसी मांगते हैं, है ना, सेंटर की जो भी जाति रहती है वो मांगते हैं। ऐसे नहीं कि अगर वो हरियाणा का है, केरल का है, राजस्थान का है, कहीं का भी है तो अपने स्टेट की ले आए, नहीं दिल्ली की चलेगी इसमें, तो दिल्ली की बनवा के लेके जानी होती है। अगर किसी बच्चे के पास डॉक्यूमेंट पूरे भी नहीं होते तो उसको 1 वीक का टाइम दिया जाता है कि वह 1 वीक में दोबारा आके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दे। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए इतना, डॉक्यूमेंट में देखिए ये हमारी चीजें होती हैं, 10th 12th कैटेगरी सर्टिफिकेट, MCC, डोमिसाइल, सेंटर की ओबीसी। देखिए मेडिकल टेस्ट जो दिल्ली पुलिस का होता है उसमें मोस्टली बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे तो आके बिल्कुल भी नहीं घबराना। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है, सबसे ज्यादा जो डाउट मैंने अब तक देखे हैं वो ये हैं कि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि उनके नी आपस में भिड़ते हैं, जो घुटने होते हैं, घुटनों का जो गैप है बहुत कम है। ऐसा नहीं होता, जो घुटनों का गैप है ना, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो दिल्ली के हॉस्पिटल्स के डॉक्टर होते हैं, वो पता नहीं कैसे गवर्नमेंट, जो हमारे पुलिस है गवर्नमेंट जॉब में है, उनका पता नहीं कोई क्राइटेरिया होता है, उनके हिसाब से वो ठीक हो जाते हैं। क्योंकि मैं भी पहले बहुत घबराती थी, मेरे को लगता था कि मेरे भी घुटने आपस में टच होते हैं तो मेरे को इस चीज में निकाल देंगे। लेकिन जब हमारा टेस्ट हुआ वो बहुत ही फॉर्मेलिटी टाइप होता है देखो सारी चीजें हैं, चेस्ट एक्सरे भी होता है, सारी चीजें होती हैं। जो NCR के बच्चे हैं, राजस्थान, हरियाणा, यूपी और दिल्ली, इन 4 जो स्टेट्स के बच्चे हैं उनका दिल्ली के हॉस्पिटल में ही होता है जो मेडिकल होता है वो। और मेरा तो मेडिकल 2 दिन में हुआ था। हम तो बहुत परेशान हुए थे, एक दिन घर आए फिर दिल्ली गए, फिर घर आए फिर दिल्ली गए, ऐसे परेशान हुए थे। लेकिन आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं हो गई हैं, एक दिन में भी करवा देते हैं। पहले रिपोर्ट्स आने में टाइम लगता था, 5 साल 6 साल पहले की बात हो गई। अब तो बहुत सारी चीजें अपडेट हो गई हैं। पहले इतना नहीं पता रहता था कि हाँ ये ऐसी चीजें भी ऐसे भी फेस करना होता है, लेकिन उसमें अभी इतनी दिक्कत नहीं आती बच्चों को जितनी पहले आती थी। तो मेडिकल के लिए बिल्कुल भी ना घबराएं कि हमें मेडिकल में अनफिट कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं करते। बहुत सारे बच्चों को कलर ब्लाइंडनेस का रहता है कि हाँ कहीं मेरे को उसमें ना निकाल दें, वो भी बहुत नॉर्मल टेस्ट होता है। देखो अगर बिल्कुल ही कलर ब्लाइंडनेस है तो देखो उसमें तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको 10% 20% है तो उसमें भी पास कर देते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मेडिकल टेस्ट नहीं होता जैसे आर्मी का होता है या फिर स्टेनोग्राफर का, उनमें थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है दिल्ली पुलिस के मुकाबले। जो बच्चे अब आफ्टर मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, फाइनल कट ऑफ में जिनका नाम आता है, उनका उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट सबमिशन। देखो पहले भी हमारा डॉक्यूमेंट सबमिशन हुआ था फिजिकल के टाइम पे जब हमारा डॉक्यूमेंट सबमिशन हुआ था उसमें हमारी सिर्फ फोटोकॉपी जमा करवाई थी। फोटोकॉपी जमा करवा के सिर्फ उसमें हमें ये देखा था कि हमने कोई झूठे डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लगा रखे, है ना, सिर्फ वेरीफाई किया था उस टाइम पे क्या किया था, सिर्फ वेरीफाई किया था, है ना। लेकिन अब जो है यहाँ पे जब हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, मेडिकल के बाद जो हमारी फाइनल कट ऑफ लगती है उसमें जब हमारा नाम आ जाता है तो उसके बाद हमें हमारे डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए बुलाते हैं। वहां पे हमारे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद इन आधार कार्ड भी हमारा जो ओरिजिनल होता है वो जमा कर लेते हैं थोड़े दिन के लिए। आधार कार्ड की फोटोकॉपी शायद लेते हैं, अभी मेरे को पता नहीं। जब हमारा सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पे हमारी सारी चीजें जो भी हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे जाति हो गई, ओबीसी सर्टिफिकेट्स हो गई, डोमिसाइल हो गई, 10th 12th, ये सारी चीजें हमारी जमा करवा ली थी। और जैसे ही हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट हुए तो वो बिल्कुल ऐसे करते हैं कि एक हाथ से हमारे डॉक्यूमेंट लेंगे और दूसरे हाथ से जो बच्चों का सपना होता है वो पूरा कर देंगे, हमें अपना ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे, है ना। ज्वाइनिंग लेटर के हमारे 10 से 15 दिन की बाद की हमें ज्वाइनिंग डेट देते हैं, बच्चों को टाइम मिल जाता है जिसमें अपने प्रिपरेशन का कि वहां जाके कैसे क्या रहना है। ज्वाइनिंग के बाद क्या क्या होता है उसको मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी पूरा डिटेल में। अगर आपको मेरा पूरा एक्सपीरियंस जानना है दिल्ली पुलिस में भर्ती होने से पहले से लेके अब तक का, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मैं अपने चैनल पे मैथ्स बहुत पढ़ाती हूँ, आप बिल्कुल मेरे से मैथ पढ़िए। मेरे भी मैथ में 50 में से 50 नंबर थे। अगर आपको भी मेरी तरह मैथ में 50 में से 50 नंबर चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।